जैसे आगे बढ़ते हैं, अयोध्या जी पहुंचते पहुंचते थोड़ा अंधेरा हो जाता है और वो प्रतीक्षा ही कर रहे होते हैं कि मैं तभी अयोध्या जी पहुंचूं जब अंधेरा हो जाए, क्योंकि मैं कैसे अयोध्या वासियों से नजर मिलाऊंगा। और मंत्री सुमंत्र जी कहते हैं कि अगर मैं एक भी अयोध्या वासी को विरह में देख लूंगा तो मेरे प्राण तुरंत के तुरंत निकल जाएंगे। सुमंत्र जी जैसे ही रात होती है पहुंचते हैं, धीरे से अपने रथ को साइड में बांधते हैं और आगे बढ़ते हैं। महल के अंदर वो जैसे ही प्रवेश करते हैं, महल में बिल्कुल अंधकार छाया रहता है। सोचिए वो महल जो इंद्र की भी पूरी से सुंदर है, इसको देखते देखते इंद्र भी ललायित होते हैं। वो महल में आज शोक मचा हुआ है। वहां पर मंत्री सुमंत्र जी तो अंदर प्रवेश करते हुए डर रहे थे कि मैं कैसे अंदर जाऊंगा। अब समझिए, जैसे ही मंत्री सुमंत्र जी की खबर रानियों को मिलती है, रानी बिल्कुल विलाप करते हुए मंत्री सुमंत्र जी को पकड़ लेती है कि बताओ मेरा राम कहाँ है, राम तुम्हारे साथ आए कि नहीं आए। मंत्री सुमंत्र जी कुछ नहीं बोलते हैं, उनकी चुप्पी से रानियां समझ जाती है कि राम वापस नहीं आए हैं। जैसे ही सुमंत्र जी आगे और बढ़ते हैं, राजा दशरथ जी को देखते हैं। राजा दशरथ जी की ऐसी हालत हो जाती है जैसे नदी से, जल से मछली को निकाल के आप पृथ्वी पर फेंक दीजिए और वो मछली छटपटा रही है बिना जल के। राजा दशरथ जी की वही हालत है, वो छटपटा रहे हैं, सिर्फ इसकी प्रतीक्षा में अपने प्राण को नहीं त्याग रहे हैं कि राम तो भी वापस आएंगे। मंत्री सुमंत्र जी तुरंत राजा दशरथ जी के सामने जय जी कहकर नमन करते हैं। अब राजा दशरथ जी जैसे ही जानते हैं कि मंत्री सुमंत्र जी आ गए हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे थोड़ा सा जीने का सहारा दे दिया है। जैसे मछली है, मछली के ऊपर थोड़ा पानी डाल दो तो उसे लगेगा कि अब मुझे पानी में ले जा रहे हैं। राजा दशरथ जी को भी लगा कि अरे राम वापिस आ गए होंगे। मंत्री सुमंत्र जी तो हृदय से लगाकर बोलते हैं कि अरे मित्र बताओ, मेरा राम आए क्या, मेरी जानकी आई क्या, मेरा लक्ष्मण आया क्या। मंत्री सुमंत्र जी कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस एक ही बात बोलते हैं दशरथ जी के मन को शांत करने के लिए, जन्म मरण सब दुख सुख होगा, हानि लाभ प्रिया मिलन भी होगा, काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस राती दिवस की सुमंत्र जी कहते हैं कि हे स्वामी, आप तो स्वयं बहुत विद्वान हैं, आप किस विरह में व्याकुल हो रहे हैं। मिलना बिछड़ना, जन्म मृत्यु, ये सब तो जीवन का एक नियम ही है। आप इस नियम को भली भूत जानते हैं, फिर भी आप राम के विरह में इतने व्याकुल हो रहे हैं। और ऐसा समझाते हुए मंत्री सुमंत्र जी बताते हैं श्री राम जी का पहला विश्राम तमसा में हुआ, दूसरा श्रृंगवेरपुर में हुआ। श्रृंगवेरपुर से उन्होंने मुझे वापस भेज दिया और आपके लिए संदेशा भी उन्होंने भेजा है। तो राम जी ने जो भी संदेशा भेजा था राजा दशरथ जी को उन्होंने सुनाया। अब राजा दशरथ जी सोचिए, उनके हृदय की जो पीड़ा थी, जहां 90% था वो 1000% हो जाता है। राजा दशरथ जी कहते हैं कि प्राण कंठगत भय भुआलु, मेरे जो प्राण हैं वो कंठ पर आकर अटके हैं। जैसे ही वो जान जाते हैं कि राम जी साथ नहीं आए हैं, राजा दशरथ जी के प्राण उनके कंठ में आकर अटक जाते हैं और जो शरीर होता है वो
वो बिल्कुल शुद्ध शीतल जल की तरह हो जाता है। अब ये प्राण बस नहीं निकल रहे हैं यहाँ से। माता कौशल्या जी तुरंत आती है राजा दशरथ जी को देखकर। मैया कहती है कि हे नाथ, आप अपने मन में समझकर विचार तो करिए कि जो श्री रामचंद्र जी का वियोग है वो अपार समुद्र है, और इस समुद्र का जो जहाज है वो अयोध्या है, और इस जहाज में जो यात्री बैठे हुए हैं वो अयोध्या वासी हैं, और जो इस जहाज को चला रहा है वो आप है स्वामी। अगर नाव चलाने वाला नाविक ही अगर नहीं होगा तो नाव कभी भी डूब सकती है। हे महाराज, राम जी तो 14 वर्ष बाद आ जाएंगे, लेकिन अगर आप इस प्रकार से विरह में व्याकुल होंगे तो आपके प्राण निकल जाएंगे स्वामी। और अगर आपके प्राण निकल गए ना तो इस अयोध्या को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। आप अगर धीरज धरेंगे तो सारा परिवार बच जाएगा ना। लेकिन श्री दशरथ जी माता कौशल्या से कहते हैं बहुत सुंदर सी बात की, देखो कौशल्या, 3 चीज है जिससे प्रकाश होता है। पहला है सूर्य, दूसरा है मणि, तीसरा है दीपक। सूर्य मैं हूं, मणि श्री रामचंद्र जी हैं जो वनवास के लिए चले गए। अगर मैं नहीं रहूंगा तो एक सूरज अस्त हो जाएगा, वो रोशनी नहीं होगी। श्री राम जी तो वैसे भी वनवास चले गए हैं। अब एक दीपक जो बचा है वो है भरत जी, और दीपक को बड़े ही संभाल कर जलाना पड़ता है। जब तक आप ऐसे हाथ में नहीं लगाएंगे, कितनी भी तेज से हवा आएगी दीपक को बुझ जाएगा। तो अगर भरत जी को आप सुंदर तरीके से समझा के नहीं रखेंगे तो कहीं राम का वियोग को आग ही न बनकर आ जाए कि भरत को बुझा कर ले जाए। अगर भरत दीपक नहीं रहेगा तो अयोध्या पूर्णतः अस्त हो जाएगा। राजा दशरथ जी इस प्रकार से माता से विलाप कर रहे हैं। माता कहती है कृपया करके आप मेरा निवेदन मानिए कि 14 वर्ष की बात है, राम जी स्वयं आपके पास आएंगे। अब राजा दशरथ जी एक कथा सुनाते हैं श्री श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार की कथा आप सभी जानते होंगे कि राजा दशरथ जी को ऐसा लगा कि नदी में कोई हिरण जल पीने आया है, लेकिन वो श्रवण कुमार जी होते हैं। श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को बिठाकर उनके लिए जल लेने जाते हैं। और राजा दशरथ जी को लगता है कि कोई पशु आया है, और वो आहट सुनकर उन्होंने तीर चला दिया, और तीर चलते ही तीर लगते ही श्रवण कुमार जी बहुत तेज से चिल्लाते हैं। राजा दशरथ जी तुरंत उनके पास जाते हैं। श्रवण कुमार जी बोलते हैं कि आपने क्या कर दिया? मेरे ही सहारे मेरे माता पिता जीवित थे, वो दोनों सूर्य उनको नेत्र से नहीं दिखाई देता है, उनके नेत्र तो मैं ही हूं, आपने उसे भी सूर्य बना दिया। राजा दशरथ जी से कहते हैं काम करिए, मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप उनको जाके जल पिला दीजिए। राजा दशरथ जी जैसे ही जाते हैं जल पिलाने, श्रवण कुमार जी के माता पिता तुरंत समझ जाते हैं कि मेरा पुत्र नहीं है। पूछते हैं कि पुत्र कहाँ है? तो राजा दशरथ जी सब कुछ सत्य बताते हैं कि मेरे कारण आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार जी के माता पिता तुरंत उन्हें श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से हम तड़प तड़प कर अपने पुत्र के बिना में अपना प्राण त्याग रहे हैं, मैं श्राप देता हूं कि उसी प्रकार से तुम भी अपने पुत्र के बिना में तड़प तड़प कर मरोगे। और मैं फिर भी श्राप देता हूं कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारे सामने कोई भी पुत्र नहीं होगा। राजा दशरथ जी ये कथा माता कौशल्या जी को बताते हैं और कहते हैं कि मैं कितना बड़ा अभागी हूं कि राम के बिना में मेरे ये प्राण निकल नहीं रहे हैं। बताते बताते राम राम कहीं, राम कहीं,
राम राम कही राम, तन बड़ी हरि रघुबर बिरह, कयो गया सुविधान। श्री दशरथ जी 6 बार राम जी का नाम लेते हैं, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। 6 बार दशरथ जी का नाम लेते हैं और लेते ही उनके प्राण उनके कंठ से बाहर छूट जाते हैं। भगवान के विरह में भगवान को याद करते करते, भगवान का नाम लेते लेते राजा दशरथ जी अपने प्राण त्याग देते हैं। समस्त अयोध्या में शोक छा जाता है। सोचिए किसी राज्य का अच्छा राजा जो बहुत चक्रवर्ती सम्राट हो, उसका निधन हो जाए तो उस राज्य की क्या ही दशा होगी। यहाँ तो स्वयं रामचंद्र भगवान जी वनवास को चले गए, चक्रवर्ती जो नरेश है उन्होंने अपना प्राण ही त्याग दिया। समस्त अयोध्या शोक में डूब जाता है।